ए खुदा, अपनी बस्ती को खुद संभालो। खुद संभालो। शिकवा नहीं ना दर्द कोई बेना, शिकवा नहीं ना दर्द कोई बेना, नाखों में धुआं अनजाना, जलते बुझते रहना है ना, बोलो है ना, शिकवा नहीं ना दर्द कोई बेना, नाखों में धुआं अनजाना। बैठ बैठ जा। ये पकड़। अब यहाँ सुल्ताना का नाम लिख दे, अच्छा सा साफ सुथरा सा करके लिख दे, और वल्दियत में मेरा नाम लिख दे, और वल्दियत में मेरा नाम लिख दे, मेरा नाम लिख दे, मेरा नाम। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? अरे फाइल का पेट भर रहा है। नहीं, ये गलत है। अच्छा चल भाई, तू अपने अब्बा का नाम लिख दे, और वो सरपरस्त में लिख दे मेरा, एजाज मोहम्मद वल्द, एजाज मोहम्मद, एजाज मोहम्मद, एजाज मोहम्मद, एजाज मोहम्मद। हो गया? चल बस ठीक है। अब तो मुझे ना आइए खान साहब। अरे भाई नीलो, नीलो। खान साहब, आप पहली बार हमारे डेरे पर आए, आपको मायूस नहीं होने देंगे। अच्छा, ये बात है, तो देखते हैं। देखा खान साहब, है ना चांद का टुकड़ा। अच्छा है। अरे नीलो, ये मोहम्मद खान साहब हैं, बहुत बड़े ठेकेदार हैं। ये जो हमारे इलाके में सड़क बन रही है ना, ये यही बनवा रहे हैं। वहीं मुलाकात हो गई थी इनसे। मैंने कहा इस धूप मट्टी से हटकर कभी थोड़ा सा टाइम हमें भी दीजिए, तो ये यहाँ चले आए। अब तुम जल्दी से ऐसा करो, गुड्डू से बर्फ मंगवा लो और 2 गिलास यहाँ भेज दो। और हाँ, आलू भी तल लेना। आज मोहम्मद खान साहब को खुश करके जो भेजना है। मैं गरम तेल 2 गिलासों में इनके सर पे ना उंडेल दूं? लो सीधा भाई, शर्म करो। ये तुम उस किरण के लिए क्यों नहीं करते, या तुम उसका सौदा पहले ही कर चुके हो? लो बकवास बंद कर, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तुम मार डालो, तोड़ दो मेरा मुंह। तुम्हारा बचना तो तुम वैसे ही खा जाओ। मैं कहती हूँ मुझे मार दो, ताकि जहन्नुम से और इन सब से निजात मिल जाएगी हम सबको। पता नहीं क्यों खान साहब वो आज इतने गुस्से में थी। बड़ा गुस्सा है इसमें। अरे क्यों ना गुस्सा हो, इसकी रगों में जागीरदारों और जमींदारों का खानदानी खून जो गर्दिश कर रहा है। जमींदारों और जागीरदारों का खानदानी खून? पुरखों ने सियासत में नाम कमाया और इसने इस कोठे पर। इसकी अकड़ तो मैं आकर ही निकालूंगा। आपको भी तो खुश करना है, यहाँ ना सही दूसरी जगह सही। आइए।
यार ताज खान, सर में बड़ा दर्द हो रहा है यार, तबीयत भी खराब हो रही है और बदन भी टूट रहा है। तो मैं क्या करूं? गोली मोली खाओ, चाय माय पियो। तुझे तो पता है यार, मेरी तबीयत जब भी ठीक होती है जब तेरी वो जादू वाली सिगरेट का धुआं मेरे अंदर जाकर फेफड़ों को काला करता है। काला करता है कि ताकत देता है? मुझे पता चल गया है यार, तेरी सिगरेट में कोई खास किस्म का जहर है जो पहले जख्मों को अंदर जाकर सुन कर देता है और फिर जब नशा टूटता है तो अंदर से कोई काटता है, चीरता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर इसमें जहर होता तो हम क्यों पीते इसको? बोलो। लेकिन मेरी ऐसी हालत क्यों है यार? तुम इसका ताकत बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए। बड़ी शैतानी चीज बनाई है यार शैतानों ने। अच्छा ग्लास सिगरेट देना यार। देखो अनु, दोस्ती अपनी जगह लेकिन धंधा अपनी जगह। हम तेरे को पहले बोला था, अगर सिगरेट चाहिए तो पैसे नकद होंगे। यार ऐसा तो नहीं कर, तू तो एकदम ही अपना रंग बदल लेता है। रंग को छोड़ो, माल की बात करो, माल की। तेरे को सिगरेट चाहिए ना तो 25 रुपए लाओ। ला सिगरेट दे, हिसाब में लिख लियो यार पैसे। हिसाब में तुम्हारा 250 रुपए पहले हो चुका है। 250 रुपए? हाँ। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा यार? कहाँ से? मेरी तो ना नौकरी है ना कहीं से पैसे आने का आसरा है, मैं कहाँ से दूंगा यार? बहुत रास्ता है, चोरी करो, डाका मारो, जैसे मैं कहता हूँ ना ऐसे करो। यार तेरे कहने पे तो मैंने ये अजाब लगा लिया था। सही है यार, मुझे पता चल गया। नहीं दे तू सिगरेट। तुम लोगों पर भरोसा करना खुद को आग लगाने के बराबर है। नहीं दे सिगरेट, लाता हूं मैं पैसे। अच्छा, हम यहाँ धंधा करने आए हैं। हम पहले चस्का लगाते हैं फिर पैसे कमाते हैं। ये तुम दोनों के चेहरों की रंगत क्यों उड़ी हुई? वो इसलिए भाई के हमें इजाजत नहीं मिली अभी तक हाथ पैर चलाने की। क्यों? फिर कोई आड़े आ गया है क्या? हालात अब हमारी कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं भाई। भरे बाजार में हमारी बेइज्जती हुई, आप पर हमला हुआ और अब लोगों ने हम पर अटैक किया है। क्या कह रहे हो? तुम लोगों पे हमला हुआ? किसने किया? कौन हो सकता भाई? पूरी बस्ती में एक ही तो भिखारी है, वो कित की नस्ल। वो बुढ़ा फकीर, वो कमजोर भिखारी, ये कैसे हो सकता है? तुम लोग कहना क्या चाह रहे हो? क्या मतलब है? उसको लीडरी का शौक हो गया आजकल भाई। घंटा घंटा तकरीरें करता है, लोगों को जमा करके भड़काता है हमारे खिलाफ, और उसी के जमा किए हुए लोगों ने अटैक किया हम पर। उसके जमा किए हुए आदमियों ने तुम पर हमला कर दिया। अब तो कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि चिंगारी आग और आग शोले में बदल जाए। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं, अगर आप इजाजत दे दें तो उस बुड्ढे को जिंदगी के दुखों से आजाद ना कर दें। वो हशर करेंगे ना भाई कि देख के दहशत से लोग ठंडे हो जाएंगे। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि जब तक पानी सर से न गुजर जाए करीम दादा कोई एक्शन नहीं लेता। अब इससे ज्यादा इंतहा और क्या होगी? आप पर कातलाना हमला तक तो हो गया। और भाई लगता है ये हमला उसी भिखारी के निशानदेही पे हुआ है। और याद है भाई, जब आपने कहा कि उसे छोड़ दो तो उसने जाते हुए क्या कहा था आपको? कि जुमरात को कब्रिस्तान में मुलाकात होगी।
और इसके फौरन बाद हमला हो गया। नहीं, हमारे बहुत से दुश्मन हैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो करीम दादा को मारकर उसकी लाश पे शादियाने बजाने की सोच रहे होंगे, मगर वो बुढ़ा कमजोर फकीर नहीं, मैं ऐसा कुछ करने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं सोच के बताऊंगा। यार वो कादिर भाई, क्या? पत्ती देना। कौन सा वाला? वो यार पीछे वो लाल वाली। कौन सा, ये वाला? यार ये नहीं, वो पीछे वाली जो यार, वो लाल के पीछे। कौन सी? ये यार वो पीछे वाली, ये वाला? पीछे वाली यार। कौन सी? ये? छोड़ यार, नहीं ले रहा मैं तुझसे। तू हमेशा यार मुझसे मजाक करता है। जा दफा हो, नीले मेरे से। हाजी से ले लूंगा मैं। जा जा अपना काम कर। मैंने क्या बोला है कि इधर से सामान ले चल। अल्लाह जानता है काले साहब, हमने आपको हमेशा बड़ा भाई समझा, लेकिन आप ना, आपको हम पे एतबार नहीं। बाबा कैसी बातें कर ले रहे हैं आप? अरे आप पर एतबार है, भरोसा है, तभी तो मैं इधर आता हूँ। इधर आते हैं ना, ये सब ऊपर की मोहब्बतें हैं, वरना तो वरना तो बैठो बैठो। ये वरना क्या? अरे बात पेट में नको रखो, जो कुछ है ना बाहर निकाल दो। अगर पेट में रखेंगे ना तो बहुत तकलीफ होंगी आपको। अरे काले साहब, मैंने आपसे कहा था डॉक्टर मोटू से मिलवा दो, आपने मिलवाया? हो, अरे निहाल भाई, डॉक्टर मोटू है ना आजकल इस्लामाबाद गए हुए, जब आएंगे ना तो मिलवा दूंगा। और वो खान बहादुर जिसने मेरी पुलिस से जान छुड़ाई थी, आपका कहा भाई मुझे ले चलो, मैं खुद शुक्रिया अदा करूंगा, अब वो मामला भी गोल कर गए। अरे नियाज भाई, ये खान बहादुर साहब है ना, सियासी आदमी है, एक जगह टिको नहीं रहते, कभी इधर हैं कभी उधर हैं, कभी इजलासा हैं कभी मीटिंगा हैं। अरे जब वो आएंगे ना तो मिलवा दूंगा। और एक बात बताऊं आपको, ये बड़े लोग मुलाकात का वक्त दिए बगैर मुलाकात नहीं कर सकते, समझे कि नहीं? अरे तो वक्त ले ना मेरे लिए काले साहब, मैं उससे ताल्लुक बढ़ाना चाहता हूँ। ऐसी हस्ती से ताल्लुक हो ना तो वक्त पे वक्त काम आ जाती है, आप समझते ही नहीं। अरे यार भाई, आपको पता नहीं, मैं आपको वहाँ पहुँचाना चाहता हूँ, वहाँ ऊपर। अच्छा, तो क्या दुनिया छुड़वाने का इरादा है? अरे नहीं बाबा, अरे मैं आपको तरक्की की मंजिला दिलाना चाहता हूँ, तरक्की दिलाना चाहता हूँ, तरक्की। हाँ, बुलंदी, ये हो जाए ना तो सारे के सारे उल्लू खुद ब खुद सीधे हो जाए। लानत हो ऐसी जिंदगी पर। आज शीजा भाई ने मेरा सौदा करने की कोशिश की, मुझे बेच डाला। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी, मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी।
अगर तुम मुझ पे नज़र करम कर दो ना तो मेरी तो किस्मत बदल जाए। रोज़ाना मैं तुम्हारा यही इंतज़ार करूँगा गली के नुक्कड़ पे, और भूलना नहीं मुझे। मैं भाग जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी यहाँ से बहुत दूर। धंधा बड़ा मंदा होके रह गया बेटा आजकल। अल्लाह का शुक्र अदा करो चाचा, इतने सारे नोट घसीट के बैठे हुए हो, ये क्या कम है? अबे बेटा, अबे इतने से पैसों से इस महंगाई के दौर में क्या बनता है? तो तुमको कौन सा गैस और बिजली का बिल देना है, हाँ? या मकान का किराया देना है? अभी मैं यहाँ से खिसकूंगा और तुम सारे कहीं दफना के बैठ जाओगे। यार एक तो तू बेटा बहस बहुत करने लग गया है। अब बताओ, भरे बाजार में उस बाबू को पकड़ के खड़ा हो गया कि तुम कौन सा मेहनत से कमाते हो। भला ये वहाँ को करने की बात थी? एक नंबर का पॉकेट मार है वो, हर वक्त तो भाषण देता रहता है। अबे देख बेटा, बात सुन, कोई पॉकेट मारे, कोई जेब काटे, कोई कत्ल करे, कोई डाका डाले, हैं, कोई नाच गा के कमाए, हमें इससे क्या गर्ज यार। अबे बेटा जो हमें देता है ना वो हमारे लिए धनवान है, धनवान। बेटे बहस मत किया कर, ये रोजी का मामला है। मुझे फारिग करो। ओहो, एक तो यार तुझे पता नहीं, अब तो बड़ा क्यों जा रहा है? दे रहा हूँ यार, पहले कभी तेरा हक मारा है मैंने, हैं? बड़ा बेसब्रा है ईमान से तू। क्या करने जाएगा सीधा डब्बू पे? ले पकड़। अच्छा तू शिकवा करता था ना, तुझे 15 रुपए देता हूँ, ले ये 20 रुपए पकड़, जा 5 रुपए तेरी तरक्की हो गई आज से। जा ऐश कर बच्चे। वाह चाचा वाह, होटल में खाना जो होता है ना, खाना दाल, सिर्फ दाल 20 रुपए की आती है और 5 रुपए की रोटी अलग। एक टाइम का खाना 25 रुपए में पड़ता है और तुम 5 रुपए बढ़ाकर कह रहे हो ये ले बेटा 20 रुपए दिहाड़ी, 5 रुपए बढ़ा दिए मेरे। बेटे ये तो अपने अपने मुकद्दर और नसीब की बात है, जो तेरे भाग में लिखा तुझे मिल गया। अबे सब्र कर इसी के ऊपर। अच्छा बस। अबे तो जा कहाँ रहा है बेटा? यहीं सो जा बेटे, रात के इस वक्त कहाँ जाएगा तू? मैं नहीं सोता तुम्हारे साथ यहाँ, कभी तुम इस डेरे में पड़े हुए, कभी उस डेरे में। अबे तो भाई इधर उधर में इसलिए फिर रहा हूँ दर बदर मारा हुआ कि वो करीम दादा के आदमी जान के दुश्मन बने हुए तेरे मेरे। अबे कहीं इधर उधर देख के किस दिन खड़का देंगे। करीम दादा के बंदे तो कहीं भी आके तुम्हें मार देंगे और साथ में मुझे भी। तुम बदलते रहो जगह यहाँ से वहाँ। भैया भैया बड़ी तप चढ़ी रहती है भाई। अबे बेटे किस दिन नुकसान उठा जाएगा इस तरह से, बाद आने वाला नहीं है भाई ये। ओहो अच्छा भाई तेरी मर्जी, जो मन में आए कर बेटा, हमारा काम तो समझाना है भाई। मंजी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहो। वो मुंशी जी मेरा छोटा भाई है ना, उसकी बहुत तबीयत ख़राब है, तो उसे डॉक्टर के यहाँ दिखाना है। तो ये कि अगर आज जल्दी छोड़ दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्या घर में और कोई नहीं है? नहीं, घर में अम्मा है मुंशी जी, वो अम्मा से संभलेगा नहीं, इस वजह से। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं ईमान से मुंशी जी, झूठ नहीं बोल रहा, आपकी जान की कसम। अबे कसम भी खा रहा हूँ, वो भी मेरी जान की सूखी सूखी। मुंशी जी वो तो हम बाद में निपट लेंगे ना, अभी तो किसी की तबीयत और किसी की ज़िंदगी का सवाल है, जाने देना। अच्छा आज तो छोड़ देता हूँ, आइंदा 5 बजे से पहले कभी नहीं छोड़ूंगा। तो मैं जाऊँ? जाओ। मेहरबानी मुंशी जी, मेहरबानी। बेटा तो ये तो आके मिस्त्री ही ठीक करेगा। क्या हो गया इसे? अम्मा मुझे पता नहीं क्या हो गया अम्मा। अरे बता तो क्या हुआ है तुझे? बताता भी कुछ नहीं है। दर्द है तुझे? अनु अनु बता ना, कहाँ दर्द है बेटा? अरे बता तो सही। मेरा सर दर्द से बढ़ जा रहा अम्मा। सर में दर्द है ये क्यों नहीं कहता? 2 गोली सर दर्द की खा ले, जा जाके इसके लिए चाय बना। नहीं नहीं नहीं,
चाय नहीं बनाना, चाय नहीं पीऊंगा मैं। ये ज्यादा चाय से जाने वाला नहीं है अम्मा, इसकी दवा बहुत महंगी है अम्मा। अरे क्या क्या कैसी दवा है? कोई इंजेक्शन है? ये दर्द पहले भी हुआ है क्या? पहले हुआ है क्या? हाँ हुआ था पहले अम्मा। इसकी दवा एक पूरा 25 रुपए की आती है। 25 रुपए? अम्मा मुझे खुदा के वास्ते 25 रुपए दे दो अम्मा। अम्मा मैं मर जाऊंगा अम्मा। अम्मा मुझे 25 रुपए दे दो अम्मा। अनु देख, मुझे सीधी तरह से बता दे, तू सिगरेट में नशा तो नहीं करने लगा? अरे नशा तो नहीं करने लगा तू? नहीं, ये बस अचानक हो जाता अम्मा। अचानक हो जाता है तो खड़ा हो जा, चल डॉक्टर के पास चल। नहीं, डॉक्टर के पास नहीं आऊंगा मैं। नहीं अम्मा डॉक्टर क्या करेगा अम्मा? अम्मा डॉक्टर के पास नहीं आऊंगा अम्मा। अम्मा तू मुझे खुदा के वास्ते अम्मा, अम्मा तुझे मेरी जान में दे अम्मा। अम्मा मुझे 25 रुपए दे दो अम्मा। मेरे गले से निकाल दिया तूने। अम्मा मुझे 25 रुपए दे दो अम्मा। अम्मा अनु जा, कहाँ है अनु? अरे अनु ठहर, अनु। माफ करना, आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, आ तो गई ना तुम। ये ले बेटा, जायश कर, चल। क्या बात है, तुमने 2 दिन से फोन ही नहीं किया? मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, रात के 2-2 बजे तक तुम्हारे फोन का इंतजार करती थी। कहाँ थे तुम? वो मैं हाँ, असल में वर्कशॉप में बहुत काम था ना, तो इस वजह से मौका ही नहीं मिला फ़ोन करने का। मैं तो समझी थी कि तुम नाराज़ हो। अरे नहीं, मैं तुमसे क्यों नाराज़ होऊंगा। और वैसे भी किरण, अब हम ऐसी मंजिल पे खड़े हैं कि हमें एक दूसरे से नाराज़ या एक दूसरे की बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए। तुम ठीक कहते हो। वैसे भी चाहने वाले एक दूसरों के ख्यालों में घूमे रहते हैं। क्यों, गलत कह रहा हूँ मैं? पता है, जैसे ही रात होती है ना, मुझे तुम्हारे फोन का इंतजार होता है। पता नहीं ये इंतजार कब खत्म होगा। एक तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि तुम बात बात पर रोना क्यों शुरू कर देती हो। रोने तो मुझे नौशा, वहां तो ना मैं अपनी मर्जी से रो सकती हूँ और ना ही चुप रह सकती हूँ, ना ही जी सकती हूँ और ना अपनी मर्जी से मर सकती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, देखो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये रोज रोज की किलकिल खत्म हो। मैं कुछ करता हूँ मैं। चलो आगे चलते हैं। मैं परेशान हूँ बरसात के बादल की तरह। कोई अल्लाह के नाम पे बाबा।
गरीब को रोटी खिला दे बाबा। दे कोई अल्लाह के नाम पे बाबा। नजरे अल्लाह ने आज हुसैन दे जा बाबा। अल्लाह कमाई में बरकत करेगा। दे कोई अल्लाह के नाम पे बाबा। अपने बच्चों का सदका दे दे बाबा। गरीब की मदद। अबे ओए, अबे तुझे कितनी बार मना किया है? यहाँ नहीं आया कर, फिर आ गया तू अपने बाप को लेके यहाँ पर, हैं? अबे बुड्ढे, अबे तेरी दुआओं से अब तक कितने घर आबाद हुए हैं? और कितनों को खजाना मिला बोल? देख बेटा, अगर हम दो गरीब 2 टाइम की रोटी कमा लेते हैं भीख मांग के, तो इसमें तेरा क्या जाता है मेरे बच्चे? क्या जाता है? क्या जाता है? क्या जाता है हमारा? हैं? 100 रुपए रोज का ठेका है ये जगह। और बात सुन, तूने 6 महीने से करीम दादा को मुंह ही नहीं दिखाया तूने। लाला बात सुन, ईमानदारी से कह रहे हो, अल्लाह को जान देनी है। अब इस धंधे में कुछ रहा ही नहीं। ईमान से सारा दिन धक्के खा के 2 टाइम की रोटी मिलना मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से 2 टाइम की रोटी मिलती है। अब तो तुम कौन सा खरीद के खाते हो रोटी? और बात सुन बे, जरा राती खेत के सूखे हुए बैंगन मना किया था ना अपने बाप को लेके यहाँ पे, मना किया था ना तेरे को? गरीब आदमी है, फकीरों के मुंह क्यों लगते है? दाढ़ी का हाथ रोकता है तू? रोकता हूँ तो चल जा यहाँ से। किसको दिखाता है रोक तू अपना? अबे पुलिस आ रही है, भाग यहाँ से। पुलिस, अबे मैं इससे रात को देख लूंगा। मैं देख लेना, मैं भी देख लूंगा। राजा, तेरी वजह से आज मैंने गुंडों से भी फड्डा ले लिया यार। अबे यार वैसे तू आया फुल टाइम पे, खुदा की कसम अगर तू 5 मिनट भी लेट हो जाता ना तो पुलिस मेरी लाश का नक्शा बना रही होती इधर। अबे अगर मेरे अब्बा को पता चल गया ना कि मैंने फड्डा किया गुंडों से, तो सुबह मस्जिद से मेरे कत्ल का ऐलान सुन लियो। अबे तू था कहाँ यार? तेरा अब्बा तुझे ऐसे भिन्नोट होके ढूंढ रहा था। अबे उसने ना ये ताला चाबी वाले से नई चाबी भी बनवाई है दुकान की। जरा ध्यान से जाइयो बेटा घर पे। अबे हाँ, मेरा तो अल्लाह मालिक है। तू तो अपनी इस फटीक को लेके आगे चल। हाँ चल चल, तू निकल घर जा। शिकवा नहीं ना दर्द कोई बेना, शिकवा नहीं। अरे बात तो सुनो, मैं रोज तुम्हें आते जाते यहाँ से देखता हूँ। जब से तुम्हें देखा है ना, मेरी रातों की नींदें उड़ गई हैं। कोई उस दिन भी तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। आज तो कुछ जवाब दे दो। अगर तुम मुझ पे नज़रें करम कर दो ना, मेरी किस्मत बदल जाए। कसम खुदा पाक की, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम आकर चाहते क्या हो? कहीं आराम से बैठ के बात करते। शिकवा नहीं ना दर्द कोई बेना, शिकवा नहीं ना दर्द कोई बेना, आँखों में धुआं अनजाना, चलते बुझते रहना है ना, बोलो है ना, शिकवा नहीं ना दर्द कोई बेना, ना आँखों